जिस महीने कुछ बड़े निर्णय लेने की गुंजाइशें सामने आ रही हो, साथ में ही विकल्पों के मध्य स्वयं को कुछ चुनाव करने हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल गुरु प्रदान धनु राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण विश्लेषण लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की ओर बढ़ें तो चंद्रमा धनु राशि स्थान में दिनांक 28, 29 एवं 30 अप्रैल 2024 के साथ चलायमान रहने वाले होंगे। शनिदेव मंगल की युति बनी रहेगी। ये युति कार्यों में विलंब की स्थितियों को लेकर आती है, परंतु शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में धनेश और पराक्रमेश होकर पराक्रम भावस्थ स्थितियों में, तो वहीं मंगल भी शनिदेव के मूल त्रिकोण क्रम में 23 अप्रैल 2024 तक चलायमान रहेंगे। शुक्र चतुर्थ भाव में उच्चस्थ हैं, इनकी स्थितियां बेहतर। 31 मार्च से 24 अप्रैल 2024 तक शुक्र की स्थितियां कुछ ऐसे ही। बुध 9 अप्रैल के बाद से नीचस्थ अवस्थाओं के साथ में ही रहने वाले होंगे। राहु चतुर्थ, तो वहीं केतु की स्थितियां दशम भाव में। यहाँ बुध राहु का जड़त्व बनेगा। शुरुआती 13 दिनों के लिए अप्रैल में यहाँ सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा, क्योंकि सूर्यदेव शुरुआती 13 दिनों में मीन राशि स्थान, उसके बाद पंचम प्रवेश करने वाले होंगे। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति अपने अंतिम सिरे के साथ में चरणबद्ध अवस्था में चलायमान है। 1 मई 2024 को इनकी स्थितियां परिवर्तित होने वाली रहेंगी। ये ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के आधार, तो वहीं चर्चाओं की हम शुरुआत करते हैं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। यहाँ आप गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति इस महीने की अंतिम चरण व्यवस्था के साथ में अपने ही मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। तो वहीं शनिदेव मंगल की युति पराक्रम भावस्थ क्रम में बनी हुई है। मंगल पराक्रम भाव में कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते। इसी वजह से आप जॉब में 10 से 15 वर्षों के बाद अब किसी बड़े निर्णय की तरफ जा रहे हैं। व्यापारिक जीवन में आपको रिस्क लेकर ही अब आगे बढ़ना होगा, अन्यथा सैचुरेशन के साथ में चलते चले जाएंगे। टेक्नोलॉजी को अपनी वर्किंग पोजीशन में इन्फ्यूज़ करना है, या फिर आपको किसी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जाना है, कोई ऐसा एग्ज़ाम देना है जिसकी डेट आपको अप्रैल के इस मंथ में ही चूज़ करनी है, उस लिहाजा ये महीना आपके लिए अत्यधिक सुंदर व्यवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। अटमोस्ट कॉन्फिडेंस के मेजर्स को और एक्सपीरियंस की अप्रोच को अपने साथ लेकर चलते हुए आप यहाँ गतिमान हैं। कुल जमाजोड़ देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध प्रथम भावस्थ क्रम के साथ बना हुआ है, ये अद्भुत आधारशिला को रखता चला जा रहा है। मन के भीतर भय के जो भी कोने अवस्थित थे, वो व्यवस्थित सिरों के साथ हटते चले जा रहे हैं। ये मूल आधार आप अपने साथ यहाँ रखने वाले रहेंगे। चिंताओं से निमग्न होकर यहाँ जीवन गतिमान है, ये अवस्था स्पष्ट तौर पर यहाँ निर्देशित। तो वहीं धन भाव की हम बात करते हैं। देखिए, जब प्रोग्रेस स्लगिश हो लेकिन इंक्रीमेंटल अप्रोच में बनी हुई हो, उसको महत्वपूर्ण कहा जाता है। धनेश यहाँ पराक्रम भाव की स्थितियों के साथ में पुनः पंचम भाव को, भाग्य भाव को देखते हुए ऐसी अवस्थाओं में आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन है वो एक अच्छी पोजीशन के साथ में है। बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ में तो नहीं कहा जा सकता, परंतु जो एक सिरबद्ध अवस्था बनी रहनी चाहिए वो लगातार आपके साथ बनी हुई है। इस बात को भी अपने साथ आप अवस्थित करके रखिएगा कि वाणी प्रभावशाली स्थितियों को उत्पन्न कर रही है। आप जो कह रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो समझाने की चेष्टाओं के साथ में शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी में इस महीने एक तारतम्य रहने वाला होगा। आकस्मिक तौर पर संभावनाएं उद्भूत होती है। व्यक्ति अपने आलस्य के ताने बाने को हटाकर अपने कर्म के माध्यम से स्वयं को जब आगे बढ़ाता है तो नव ऊर्जा संप्रेषित करने वाला होता है। शनिदेव मंगल की युति यानी धनेश की स्थितियां जो पराक्रम भाव में पराक्रमेश होकर मंगल के साथ है, वो बड़ी ही तीव्रगामिता को दर्शाने वाली है। परंतु घर परिवार के साथ में आप यहाँ जो भी डिसीजंस हैं उसको एक तरह से मिलजुल कर लेने का प्रयत्न कीजिएगा। कई बार व्यक्ति डिसाइसिव अप्रोच में होता है, निर्णय सुनाता है। ऐसी प्रक्रियाओं से दूरी बनाकर रखने की पूरी आपके लिए आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। ये नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। कुल जमाजोड़ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बेहद शानदार।
हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। देखिए, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्थायित्व बना हुआ है। इस स्थायित्व के घेरे को तोड़कर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, समय स्वागत योग्य है। कई बार व्यक्ति उस समय प्रोफाइल चेंज की तरफ जाता है जब सब कुछ सही चल रहा होता है, और कई बार व्यक्ति आकस्मिक तौर पर जब अपने लिए दुविधाओं को देखता है तब भी ऐसे विशेष स्तर की ओर जाने वाला होता है। परंतु यहाँ संभावनाएं सकारात्मक ऊर्जा को लिए हुए है, उस तरफ आप स्वयं को निरंतर गतिमान करने वाले हो सकते हैं। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि यात्राओं से संबंधित कामकाज इस महीने आपको संतुष्टि के प्रखर क्रम देने वाला रहेगा। नकारात्मकता उसमें दूर दूर तक भी संप्रेषित नहीं है। जो सैटर्न और मार्स की अप्रोच 3rd हाउस के साथ में बनी हुई है, स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि जो आसपास के लोगों का सहयोग, जिसमें मित्र हैं, भाई हैं, अन्यत्र जो भी जन हैं, जो नियर बाई एक्विंटेंसेस के साथ में चले, वहाँ से अच्छा खासा सहयोग आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। दुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। कुल जमा जोड़ ये समय निर्णय का है। अपने पुरुषार्थ को मार्ग के साथ में लेकर चलने का है। पुरुषार्थ जब भीतर की ऊर्जा के साथ आता है, व्यक्ति कंफर्ट के साथ में हो, तो वो ही पुरुषार्थ किसी अर्थ के साथ में नहीं जाता। इसलिए स्वयं को आप उस क्रम में ज़रूर लेकर चलिएगा। 4th हाउस के रिजेंबलेंस के साथ बात करें तो इस महीने मटेरियलिस्टिक लग्जरी आपके लिए बढ़ने वाली होगी। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की अप्रोच है। दूसरी ओर एक क्रमबद्ध व्यवस्था यहाँ और भी, जो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है। भले ही बुध नीचस्थ हों, परंतु जो ये 13-14 दिन का अंतराल लगभग 9 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक रहेगा, कमीशन संबंधी कार्यों में वृद्धि है। रियल एस्टेट में विशेष तौर पर आप बड़े निर्णय की तरफ खुद को आत्मसात करने वाले हो सकते हैं। यही वो अंतराल है जहाँ पर आप अपने लिए किसी भी आशियाने की स्थिति को एक तरह से स्वप्न से साकार स्वरूप में लेकर चलना चाहते हैं। वहाँ पर भी पूरा सहयोग आपके लिए काबिज रहने वाला रहेगा। तो वहीं दूसरे क्रम में आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो महानुभाव माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, वहाँ अब दुविधाएं हल हो रही है। दूसरी ओर आप हॉस्पिटलिटी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर भी ये समय सारगर्भित तौर के ऊपर आपको बेहतर से बेहतर व्यवस्थाओं में जोड़ता चला जा रहा है। 1% भी खुद को दुविधाओं में रखने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ने के साथ ही साथ में आप कहीं न कहीं स्वयं के साथ में आकर्षण का जो केंद्र बिंदु होता है उसको भी बढ़ता हुआ पाएंगे। वाहन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ जाना है, ये समय आपके लिए स्वागत योग्य कहा जाएगा। पंचम भाव, अब यहाँ स्थितियाँ विशेष है। 13 अप्रैल के बाद से सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थानक क्रम के साथ रहने वाले होंगे। एक तरह से उच्च शिक्षा भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम में है। एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको लेना है, उस हिसाब से ये समय सारगर्भित है। आप यहाँ शिक्षा के किसी भी क्रम के साथ पुनः नौकरी पेशा जीवन के आधार पर व्यापारिक जीवन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसे और बढ़ सकते हैं। वहीं पर जो कार्य अटके हुए थे, जहाँ से हम आशा छोड़ चुके थे कि अब उसमें आगे बढ़ पाएंगे भी या नहीं, देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ वृषभ की ओर गमन करती हुई अप्रैल में इन्हें वृषभाभिलाषी कहा जा सकता है। वहीं सूर्यदेव यहाँ नवम भाव यानी आध्यात्म और एक तरह से दर्शन के भाव की स्थितियों को लेकर जब पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान हो, तो स्पष्टता इस बात की निकल कर आने वाली होती है कि यहाँ जो निर्णय कहीं न कहीं सुप्त अवस्थाओं की तरफ आ चुके थे, उनके साथ पुनः जागृति को देखकर आगे बढ़ा जा सकता है। तीव्रता आपके साथ रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में अच्छा खासा समय बिता दिया, अब हम उसको फैसिनेशन के रूप में नहीं देख रहे, अब हम जीवन यात्रा के रूप में देख रहे हैं। वो निर्णय घर परिवार के साथ साझा रखना आपके लिए अत्यंत बेहतर। विशेष बात देखिएगा कि पंचम के अधिपति पराक्रम भाव में 3-11 का संबंध बना रहा है, और वहीं शनिदेव तीसरी दृष्टि से पुनः अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं, परंतु तीसरी दृष्टि में बेहतरी है और अब चरणगत व्यवस्थाएं मध्याह्न में आ चुकी है। मेडिकल फील्ड के साथ में आप एजुकेशन में हायर नोट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपने लंबे समय तक मेडिकल फील्ड में जॉब की है, अब अपने क्लिनिक आदि को एस्टेब्लिश करने के स्वप्न को साकार स्वरूप में देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये अंतराल सार्थकता में है। परंतु जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उन्हें ट्रैवल आदि को अवॉइड करके चलना चाहिए।
सिक्स्थ हाउस के डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य में यहाँ वैसे तो बेहतरी है, परंतु कुछ हद तक थायराइड से संबंधित परेशानियों से, नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज से, शुरुआती 13 दिनों में हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। दूसरे क्रम में ये बात भी हम यहाँ आपसे स्पष्ट रूपेण कहना चाहेंगे, इस अंतराल क्रम में चलते हुए आपको आर्थिक भार बढ़ाने से अभी भी बचना है। मंगल की दृष्टि की वजह से, साथ ही साथ में शुक्र की उच्चस्थ स्थितियों के नीचस्थ बुध के साथ होने की वजह से, राहु के साथ होने की वजह से कई बार व्यक्ति फैंटेसाइज होके गलत फहमी के साथ में चलता हुआ डिसाइसिव मोमेंट्स बना लेता है, उससे आप संभलिएगा। दूसरे क्रम में जो यहाँ शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी थे, वहाँ से भी अब आप काफ़ी हद तक खुद के लिए दुविधाओं से हटकर सुविधाओं के आधार देखने वाले होंगे, यानी कंफर्ट एस्टेब्लिश वहाँ होता चला जाएगा जहाँ से लोग बारंबार आपको टोक रहे थे, जो आपको शत्रुवत क्रम में लग रहे थे। सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सप्तम के अधिपति बुध का चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में नीचस्थ होना ये स्पष्ट करता चला जाता है कि आपके लिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी वर्किंग अप्रोच में। व्यापारिक जीवन में जितना आप सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर हैं, एडामेंट होकर नहीं चल रहे हैं, प्री डिटरमाइन नहीं है, वही बेनिफिट आने वाले होंगे। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में विशेष ख्याल रखिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे, कई बार लगने लगता है कि निभाव यूँ कैसे बढ़ेगा आगे, वहीं व्यक्ति ठहरने वाला हो और पुनः एक बार चर्चाओं को सिरबद्ध करने वाला हो। गृहस्थ के साथ में सुनने वाला अधिक हो, समझाने वाला कम हो, समझने वाला पूर्णतया हो और साथ ही साथ में जवाब देने वाला बिल्कुल भी कम अवस्थित अवस्थाओं में हो। ऐसी व्यवस्थाएं आप अपने साथ लेकर चलिएगा। और वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं पर भी धोखे की गुंजाइश लगती है, हम शांत चित्त भाव के साथ में स्वयं की स्थितियों को वहाँ संभालते चले जाएं। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो राहु का दृष्टि संबंध है। सब कुछ बेहतर होने के बावजूद कई बार व्यक्ति को एक कोने में बेसलेस फियर सताने वाले होते हैं, उससे आप खुद को संभालिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में कुछ अड़चनें यहाँ सामने आ सकती है, उससे इनकार हम बिल्कुल नहीं करते। जो एकाग्रता के निरूपण के साथ में कामकाज चलते हैं, जो एकांत में व्यक्ति को एक अलग भवितव्यता की स्थितियों को देने वाला क्रम होता है, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आपके समक्ष आ सकती है। नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो नवम के अधिपति का पंचम में होना, उच्च शिक्षा के घेरों के साथ में जो अटकाव लंबे समय से थे अब वो दूर हट रहे हैं। वहीं पर आपने अभी अभी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, स्टार्टअप की पोजीशंस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसे स्वप्न आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, यहाँ उसकी साकार अवस्था सामने आ सकती है। आध्यात्मिक चेतना मन के भीतर बहुत अच्छे से बनी हुई है। वहीं पर आपकी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच लोगों को प्रभावित करने वाली रहेगी। ये वो अंतराल है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हुए अपने भीतर भी एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस में चेंजेस को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे, उस अवस्था को भी बेहतर कहा जाएगा। दशम भाव में केतु है, परंतु दशमेश बुध यहाँ नीचस्थ स्थितियों में है, पुनः अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। इसलिए जो कामकाज को मैनेज करना होता है, त्वरित गति में परिवर्तन की स्थितियों को योग्यता अनुरूप लोगों के साथ में आत्मसात करवा के आगे बढ़ना होता है। ऐसी अवस्थाओं को आप लेकर चलेंगे। पिता के साथ वैचारिक गतिरोध तो हैं, परंतु उन्हीं के साथ गहरे से मोह जुड़े हुए हैं। अब विशेष बात आप देखिए कि लंबे समय से आप गैप की पोजीशंस के साथ में चलने का प्रयास कर रहे थे। वो गैप आपको फाइनेंशियल ईयर के इनिशियल स्टेज में मिलता है, परंतु वहीं से लगने लगता है कि गैप की रिक्वायरमेंट कहाँ है, क्या करेंगे इस गैप का। धीरे धीरे व्यक्ति अपने कर्म के साथ में मोह जनित अवस्थाओं में होता है। केतु वहीं से अपने प्रादुर्भाव की स्थितियों को एक अलग स्तर के साथ प्रदर्शित करने वाले होते हैं। वहीं लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभ के अधिपति शुक्र चतुर्थ भाव में है। इसी वजह से मटेरियलिस्टिक लग्जरी ही आपको लाभ के स्वरूप में दिखने वाली होगी। रुपया पैसा आया है, सुविधाजनित सुखों को बढ़ाते हैं, यही एक कायम आधार नहीं रखना है, बहुत कुछ हमको और सोचना है। यहाँ फिटनेस लाभ के सिरों के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाली रहेगी। प्रायोरिटीज़ भी एक अलग कंसोलिडेटेड बेस को एस्टेब्लिश करती चली जा रही है। क्या कार्य मुख्य है और किस कार्य की मुख्य अवस्थाओं के साथ में हम गतिमान हो सकते हैं, वो व्यवस्थाएं आपके लिए यहाँ बेहतर। द्वादश भाव
विदेश संबंधी कार्यों में, जैसा हमने अष्टम भाव के साथ भी कहा, थोड़ी सी स्लगिश अप्रोच बनी हुई है, परंतु जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी के लेवल एस्टेब्लिश रहेंगे। खर्चों की अधिकता यहाँ परेशान कर सकती है, वो भी घर परिवार के स्वास्थ्य के साथ में खर्चों की अधिकता आ सकती है, संभल कर चलिएगा। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।